हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रेब साइकिल, जिसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं एंड हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्राइकार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं सिट्रेट मॉलिक्यूल के पास। एंड सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स बनता है क्रेब साइकिल में वो होता है सिट्रेट मॉलिक्यूल, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। अब हमारे पास वाया ग्लाइकोलिसिस पायरुवेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुए थे जो कि 3 कार्बन कंपाउंड थे। फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के अंडर एंजाइम के अंडर इस मॉलिक्यूल की फर्स्ट तो हमारी डिहाइड्रोजनेशन हो गई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पायरुवेट की। फिर सेकंड हुई डीकार्बोक्सिलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन कंपाउंड। और यहाँ पे एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए पायरुवेट की, तो हमारी एस्टाइल कोएंजाइम ए फॉर्म हुई जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन से 2 कार्बन कैसे हुई? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ है। ये एस्टाइल कोएंजाइम ए आपको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से भी मिलता है एंड ये पायरुवेट्स आपको ग्लाइकोलिसिस से मिलता है। ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुवेट मिला वो भी एस्टाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है जब वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के अंडर आता है। देयर इज़ एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन जिसकी हम लाइक अलग से डिस्कस कर लेंगे। इस स्टेप में आपकी एस्टाइल कोएंजाइम में फॉर्मेशन होती है जब वो क्रेब साइकिल में एंटर करता है। अब ग्लाइकोलिसिस आपकी साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन क्रेब साइकिल आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंडर होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये पायरुवेट से एस्टाइल कोएंजाइम में बना, ये एंटर कर गया, लाइक पायरुवेट तो आपको बाहर ही मिल जाएंगे, राइट, आपको NADH भी मिल गई। फिर ये एस्टाइल कोएंजाइम में एंटर किया माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आपकी क्रेब साइकिल स्टार्ट हो गई। ऑक्सिलो एसीटेट एस्टाइल कोएंजाइम ए के साथ अटैच करके, मतलब कंबाइन होके, और हमने यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दिया? वाटर मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर दिया। तो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की हेल्प से कोएंजाइम ए रिमूव हो गया, तो ये वापस इस साइकिल में कंटिन्यू हो जाएगा और एस्टाइल कोएंजाइम ए की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। कोएंजाइम ए एस्टाइल के साथ अटैच होकर के एस्टाइल कोएंजाइम ए बनाएगा, ये वापस से साइकिल में चला जाएगा। ये हाइड्रेशन करके हमने ऑक्सैलो एसीटेट और एस्टाइल कोएंजाइम ए की हमने सिट्रेट मॉलिक्यूल फॉर्मेशन की है वाया सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज इज़ द नेम ऑफ द एंजाइम, ऑलराइट। अब सिट्रेट सिंथेज वाया अकोनिटेज, यहाँ पे 2 स्टेप्स होती है। फर्स्ट स्टेप अकोनिटेज में हम सिट्रेट की डिहाइड्रेशन करते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर, और फॉर्म करती है सिस अकोनिटेज। उस सिस अकोनिटेज की हम रीहाइड्रेशन, यानी कि दोबारा से उसे हम हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं और वो मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं एंड देन इट फॉर्म्स आइसोसिट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, हम सिट्रेट से आइसोसिट्रेट मॉलिक्यूल डायरेक्ट फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए हम पहले इसकी डिहाइड्रेशन करते हैं, उसके बाद हम उसकी दोबारा से हाइड्रेशन कर देते हैं और वो आइसोसिट्रेट मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। ठीक है, अब आइसोसिट्रेट को हम अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एंजाइम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे हम डिकार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं आइसोसिट्रेट की अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में। ये जो कंपाउंड्स थे, ओके, मेरे को एक और बात बतानी थी। ये 4 कार्बन कंपाउंड है ऑक्सैलो एसीटेट और ये 2 कार्बन कंपाउंड है, तो आपका सिट्रेट मॉलिक्यूल बन जाता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो आपको दिख रही हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल, यानी कि 2 यहाँ से आए, 4 यहाँ से आए, 6 बन गया। एंड देन ये आइसोसिट्रेट भी आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल रहता है, लेकिन जब इसकी हम अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगी 5 कार्बन मॉलिक्यूल, क्योंकि 1 कार्बन हमने डिकार्बोक्सिलेशन करके बाहर कर दी है। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, जहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ हुई है वहाँ पर आपकी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हुई है। जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं उस स्टेप को हम ऑक्सीडेशन, मतलब उस कंपाउंड की, जिस कंपाउंड की हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन होती है। एंड जो NAD पॉजिटिव थे ना,
वो थे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मतलब एजेंट्स, खुद रिड्यूस हो जाते थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे और खुद रिड्यूसिंग पावर बहुत ज़्यादा हाई रखते थे। इसीलिए डिहाइड्रोजिनेज में आपको NADHs मिलेंगे ही मिलेंगे। जहाँ पे भी आपकी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ हुई है, मार्क दैट पॉइंट कि आपके वहाँ पे NADH फॉर्मेशन हुई है। और फिर ये NADH आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमको ATPs वगैरह देंगे तो वह बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो एक NADH से हमें 3 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी रखने की कैपेसिटी करता है, ठीक है। आइसोसिट्रेट से हमारी अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन गई 5 कार्बन मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसकी डिकार्बोक्सिलेशन होगी, इसकी डिहाइड्रोजनेशन होगी और ये कंपाउंड आइसोसिट्रेट से बन गया अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में वाया अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस, अगेन डिहाइड्रोजनेस यानी कि NADHs फॉर्म हुए हैं। और यहाँ पे जो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ है और एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, यहाँ पे कोएंजाइम ए ऐड हो गया एंड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, यानी कि अब ये 5 कार्बन से बन गया 4 कार्बन, 1 2 3 4। अब जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये बनता है सक्सिनेट एंजाइम बाय सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। यहाँ पर आपकी GTP फॉर्मेशन होती है, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बन गया और यहाँ पे जो कोएंजाइम ए है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। और ये भी आपका 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी जो कोएंजाइम ए जो यहाँ पे लगा था वो रिमूव हुआ है एंड यस, बस यही 2 स्टेप हुए हैं। तो सक्सिनेट के बाद आपकी फॉर्मेशन होती है फ्यूमरेट में, सक्सिनेट कन्वर्ट्स इनटू फ्यूमरेट। और जब सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है अगेन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, बट यहाँ पर FAD कन्वर्ट होते हैं FADH2 में, तो यहाँ पे FADH2 फॉर्मेशन होती है। अब फ्यूमरेट से मैलेट, ये क्वेश्चन आपके मतलब पूछे जाते हैं, लाइक क्वेश्चंस मतलब काफ़ी जगह पे ये पूछे जाते हैं कि फ्यूमरेट से जब मैलेट में कन्वर्ट होता है तो कौन से एंजाइम, फ्यूमरेस, हम उसकी हाइड्रेशन करते हैं। फ्यूमरेस की हाइड्रेशन करने पर हमें मैलेट मिलता है एंड उस मैलेट की जब हम डिहाइड्रोजनेशन करेंगे यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल की, तो हमें ऑक्सैलो एसीटेट मिलता है एंड यही ऑक्सैलो एसीटेट वापस से सिट्रिक एसिड साइकिल को कंटिन्यू करने में हेल्प करता है। तो इस क्रेब्स साइकिल से हमें कौन से कंपोनेंट्स मिलते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़, एक तो यहाँ पे NADH हमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बाहर यानी कि ग्लाइकोलिसिस के बाद जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ वहाँ एक NADH मिला। ग्लाइकोलिसिस में हमें 8 ATP मिलते हैं, 8 के बाद हमें यहाँ पे एक NADH मिल गया, यानी कि 2 पायरुवेट्स थे तो 2 NADH बनेंगे हमारे पास। ये 2 NADHs बने मॉलिक्यूल के बाहर, ठीक है। अब ये 2 NADH बने तो यानी कि ये साइकिल भी 2 बार होगी, है ना, 2 बार होगी ये साइकिल। तो इस साइकिल में फर्स्ट थिंग इज़ आपका फर्स्ट एनर्जी कहाँ पे मिला आपको, यहाँ पे मिला NADH, 1 मिला, 2 मिले, फिर यहाँ पे चलो 1 मिला, 2 मिला, 3 मिले, 3 हमें NADH मिले, लेकिन क्योंकि 2 पायरुवेट थे तो यानी कि आपको 6 NADH मिले इस साइकिल में, क्रेब साइकिल में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपको क्रेब्स साइकिल के अंदर में 6 NADH मिले। और FADH आपको कितने मिले, एक FADH था ना, तो हाँ आपको 2 FADHs मिलेंगे, 2 FADHs एंड 6 NADHs। और ATP ये आपका GTP था, वो तो चलो, लेकिन आपको FADHs और NADHs मेन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो NADH है मैंने कहा था आपको, एक NADH gives us 3 ATP, तो 6 3s are 18 एंड देन FADH आपको एक FADH2 से 2 मिलते हैं, तो 18 19 20
21, 22, yes 22. सो द टोटल नेट एनर्जी इसमें आपको ऐसे फाइंड आउट करके मिल सकती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट Krebs cycle. Thanks for watching.